सुल्तानपुर के इसहाकपुर गांव में आज जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप और फूलों की बारिश के बीच शिक्षक के लाल ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में है। इसहाकपुर के रहने वाले पंकज वर्मा ने यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल कर एसडीएम का पद अपने नाम किया है। गांव के प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा शुरू करने वाले पंकज ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है। गांव के प्राथमिक स्कूल से लेकर KNIT सुल्तानपुर तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन निरंतर मेहनत ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। पंकज जी, जब आज आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको इसकी जब सूचना हुई तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खुशी हुई। और दूसरी तो 2025 का मेंस चल रहा था मेरा, तो वो मेंस भी देना था। तो एक जो चक्र होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में घुसने का, तो उससे जो निजात पाना होता है या सफलता पाके उस चक्र को ख़त्म करना होता है, तो उसकी जो सुखद अनुभूति होती है वो बड़ी अच्छी थी कि हाँ जो है अब जो है ये चक्र ख़त्म हो गया है और फाइनली जो है जिस चीज़ में लगे थे वो सफलता मिल गई है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय सभी को देना चाहूँगा, माता पिता, फैमिली वाले, रिलेटिव्स, जिन्होंने भी मेरे पढ़ाई में, मेरे चरित्र के निर्माण में योगदान किया है, टीचर्स, सभी लोग। अच्छा, कितने भाई हैं आप जो है? हम लोग 3 भाई हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ और एक चचेरा भाई है अभिनव। अच्छा, मैं सबसे बड़ा हूँ। और जो मेरा मिडिल भाई है वो फैशन डिजाइनर है। क्या नाम है? नीरज वर्मा। अच्छा, उनसे छोटे? और जो छोटा भाई है पीयूष, वो कस्टम्स में है। अच्छा, कस्टम्स में। जी, और छोटा भाई, चचेरा भाई अभिनव, तो वो अभी बिजनेस और ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। अच्छा अच्छा, तो ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? कैसे क्या था आपका जो सिस्टम था? और अन्य जो छात्र तैयारी करें उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें? ऐसा कोई मतलब फिक्स टारगेट नहीं होता है। मेन चीज़ होती है कि एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो आप 8 से लेके 12 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं, पर ये भी है कि जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है तो आप उस स्टडी आवर्स को 12-15 तक ले जा सकते हैं। और दूर हैं तो आप 8 घंटे 10 घंटे, पर 8 से कम नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा। और डिसिप्लिन टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। गोल अपना सेट रखिए, वीकली, उसके बाद मंथली, ईयरली, वो सब गोल सेट करके रखिए और उसको कार्यान्वित करते रहिए, एग्जीक्यूट करिए। आरंभिक शिक्षा कहाँ से आपने ली है? हाई स्कूल, इंटर वगैरह वगैरह? जी, शुरुआत तो मेरी यहीं इसहाकपुर ग्राम जो है उसका जो प्राथमिक विद्यालय, स्टार्टिंग वहीं से हुई। उसके बाद फिर मैं स्टेला मॉडल कॉन्वेंट स्कूल से हाई स्कूल किया और उसके बाद मैं गया केंद्रीय विद्यालय महार सुल्तानपुर, जहाँ से 12th। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया मैंने कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान NIT से। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर जो है? जी हाँ, उसके बाद कुछ वर्षों के लिए मैं JNU में भी था, लेकिन वहाँ से बीच में ही कुछ किन्हीं परिस्थितियों की वजह से निकलना पड़ा मुझे। जी, उसके बाद तैयारी चलती रही, बीच में जॉब भी किया, ये स्कूल अपना है उसमें भी जो है कुछ जिम्मेदारियाँ वो भी निभाता रहा साथ में। तो पिताजी आपके शिक्षक रहे तो क्या मतलब सहयोग रहता था? कैसे क्या मतलब उनका कोई मार्गदर्शन? सबसे बड़ा तो ये बात होती है घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता था। पापा कुछ दिन कभी तैयारी करते रहते थे, मैगजीन्स लाते रहते थे, तो वो जो एक माहौल था उससे जो है रुझान पढ़ाई की तरफ हमेशा बना रहता था। सर, आज पंकज वर्मा का सिलेक्शन हुआ है, 22वीं रैंक है यूपी में, कैसा लग रहा है? और मैं चाहूँगा कि आप अपने विषय में प्लस अपने बेटे के विषय में कुछ जानकारी दें। निश्चित ही ये एक सुखद क्षण है पूरे परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं यहाँ स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। करीब 30 वर्षों तक मैंने यहाँ शिक्षण कार्य किया। ये बेटा मेरा कक्षा 10 की परीक्षा यहीं से उत्तीर्ण किया था, हमारा स्टूडेंट था स्टेला मैरिज कॉन्वेंट में। फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई किया केंद्रीय विद्यालय से, फिर KNIT से BTech करने के बाद ये दिल्ली गए, बाजीराम रवि ज्वाइन किया और आज एक बढ़िया उपलब्धि है। पूरा परिवार खुश है उनकी इस सफलता से और इसमें किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है, इसमें मम्मी का, पापा का, चाचा का, चाची का
सभी बेटों का। जी। हमारे ये सबसे बड़े बेटे हैं पंकज। एक बेटा जो इनसे छोटा है वो फैशन डिज़ाइनर है, क्या नाम है? नीरज वर्मा। ही जो फैशन डिज़ाइनर, अच्छा। इनका अपना बिजनेस है। देसी कलाकार के नाम से ब्रांड चलाते हैं दिल्ली में, हौज खास में इनका अपना शोरूम है। और सबसे छोटे बेटे कस्टम ऑफिसर हैं एंड ही इज़ पोस्टेड इन मुंबई GNPT। तो तीनों बच्चे लाइन लेंथ पे हैं। एक पिता के लिए गौरव का क्षण है। ईश्वर को ढेर सारा धन्यवाद। और आप लोग यहाँ आए इंटरव्यू लेने, ये लिए मेरे लिए ये गौरव की बात है। तो सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को भी ढेर सारा साधुवाद कि उन्होंने अपने व्यस्तम शेड्यूल से कुछ समय निकाला। तो आपको भी ढेर सारा धन्यवाद और हमारे सभी मीडिया कर्मी भाइयों को ढेर सारा साधुवाद। ने आज न केवल मेरा बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह एक ईमानदार अधिकारी बनकर समाज की सेवा करेगा। पंकज की यह जीत सुल्तानपुर के हर उस युवा के लिए मिसाल है जो अभावों के बीच बड़े सपने देखता है। हिंसार टीवी की ओर से पंकज वर्मा को इस बड़ी उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। नवनीत सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, हिंसार टीवी, सुल्तानपुर।